जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है। इसके बाद आप दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट की तरह इस सवाल को समझते हैं। इसके बाद सारी संख्याओं में उसको हम लोग अप्लाई करेंगे 2 डिजिट वाले में। जैसे मैंने आपसे कहा 44 का आपको वर्ग बताना है कि कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो पहली संख्या लिखी है उसका वर्ग करके लिख देना है। इसके बाद जो दूसरी संख्या लिखी है उसका वर्ग करके लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं 4 का जो वर्ग मैंने आपको बताया अभी वो है 16, उसको आप ऐसे रख लीजिए। ठीक, फिर इस वाली संख्या का आपको वर्ग करना है, 4 का वर्ग कितना 16। ठीक है, इसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा करना है आपको। 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, और इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं 2 ऊपर, इसका भी इसमें गुणा करा देना है। 16 दूनी 32, यानी कि आपको 32, और याद रखना है उस 32 को आपको इस नंबर के नीचे नहीं लिखना है, वहाँ से एक अंक छोड़ के लिखना है उसको यहाँ से, यानी कि 32 को आपको ऐसे यहाँ लिखना है। हमेशा आपको क्या करना है कि इस नंबर के आगे ये संख्या नहीं लिखी जाएगी, यहाँ से उसको छोड़ के आगे से लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 6 जोड़ना है आपको, इसको 2 और 1 3, 6 3 9 और ये 1। ठीक है, यानी कि जो 44 का वर्ग है वो 1936। ठीक है, चलिए एक और सवाल से समझते हैं। अगर आप नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, अगले सवाल में सीखते हैं उसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 55 का वर्ग करके बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पहला अंक लिखा है उसका आपको वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग आप जानते हैं 25, इसके बाद इस अंक का वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग 25। ठीक है, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, और 25 का गुणा आप जब 2 से करेंगे 25 दूना 50। 50 को आपको यहाँ लिखना है, मैंने आपको अभी बताया है कि इससे छोड़ के इधर से लिखना है, आपको एक अंक छोड़ देना है वहाँ से। तो दोनों को आप ऐड करना है, तो 5 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 5 5 10 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, यानी कि जो 55 का जो वर्ग है वो 30 25 होगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 64 का वर्ग आप करके बताइए कितना आएगा। तो 6 का वर्ग आप जानते हैं 36, 4 का वर्ग आप जानते हैं 16। इसके बाद दोनों अंकों का इसमें गुणा कराना है। 6 का गुणा 4 से जब आप करेंगे तो 6 को 24, और इसके बाद जो ऊपर 2 लिखा है उसका भी आपको इसमें गुणा कर देना है। 24 दूना 48। फिर से सुनिए कैसे। 6 का वर्ग आप देख रहे हैं मैंने लिखा है 36, 4 का वर्ग मैंने लिख दिया है यहाँ से 16। इसके बाद मैंने क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 का गुणा 6 से करेंगे 6 4 को 24, और इसके बाद उसमें 2 का भी गुणा कर देना है, यानी कि 24 दूना 48। और लिखने का तरीका आपको पता है, इसके नीचे से नहीं लिखेंगे, एक शिफ्ट करके इधर लिखेंगे। इसके बाद आपको जोड़ना है, तो 6 ऐसे आ जाएगा, और 8 और 1 9 ये आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि जो 64 का वर्ग है वो 40 96 आएगा। ठीक है, जैसे अब एक सवाल फिर से देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 31 का वर्ग करके बताइए क्या आएगा। 31 का वर्ग क्या आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 का वर्ग आप जानते हैं कितना होगा 9। लेकिन अभी हम देखिए जितने सवाल ले रहे थे उसमें 2 अंक आ रहे थे, हमेशा आपको 2 अंक ही लिखने हैं। जैसे 3 का वर्ग आप देख रहे हो क्या आ रहा है 9, लेकिन उसमें 2 अंक करके हम लोग लिखेंगे। तो 2 अंक कैसे लिखेंगे, 3 का वर्ग मैंने लिख दिया 9, इसके बाद उसके आगे एक आपको 2 अंक बनाने के लिए आगे क्या मान लेना है, एक 0 मान लेना है। ठीक है, 1 का वर्ग आप जानते हैं 1 होता है, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हैं केवल एक ही अंक लिखा हुआ है। हमेशा 2 अंक लिखने की कोशिश करनी है आपको, हमेशा 2 अंक लिखने हैं। तो उसके आगे भी क्या मान लेंगे, एक 0। ठीक है, चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आया फिर से देखते हैं एक बार। चलिए समझिएगा। 3 का वर्ग आप देख रहे हैं 9, मैंने बताया 2 अंक लिखने हैं आपको, तो 9 को आप ऐसे लिख दीजिए और उसके आगे एक 0 मान लीजिए। ठीक है, 1 का वर्ग होता है 1, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, उसके आगे एक 0 मान लीजिए, क्योंकि 2 अंक ही लिखने हैं आपको हमेशा। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 3 एकम 3, और उसके ऊपर जो 2 लिखा उसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। तो 6 को आपको यहाँ लिखना, एक अंक को छोड़ के लिखना है उसके इधर से। तो 1 और 0 में 6 ऐड करेंगे 6 और ये 9, यानी कि जो 31 का वर्ग होता है वो 961 है। ठीक है, एक और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 42 का वर्ग करके बताइए क्या आएगा। तो देखिएगा 42 का वर्ग, 4 का वर्ग आप जानते हैं 16, इसमें 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं जो 2 है, 2 का वर्ग आप जानते हैं कितना 4 होता है। तो 4 आप देख रहे हो उसमें केवल एक ही अंक है,
उसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आगे एक जीरो मान लेंगे। 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, लेकिन उसमें 2 अंक नहीं थे तो हमने क्या किया, एक जीरो मान लिया है। इसके बाद दोनों अंकों का गुणा करना है, 4 दूनी 8 और ऊपर जो 2 लिखा है उसका मल्टीप्लाई कराना है, तो 8 दूनी 16। फिर सुनिए कैसे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 को आपको ऐसे लिख देना है, ये 4 और ये 6 और 1 7 और ये 1, यानी कि जो 42 का वर्ग है वो 1764 आएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी संख्या का जो 2 अंकों की है बड़े आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 3 संख्याओं का, 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग निकालना बताऊंगा। वो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या